याद होगा आपको 2018 का जो मी टू आंदोलन चला था, जिसमें यौन शोषण करने वालों के खिलाफ आवाज उठी थी। इसमें साजिद खान पर भी आरोप लगाए गए थे। तो साजिद खान के खिलाफ जिन्होंने बोला था, कुछ नाम आपके सामने हैं: सलोनी चोपड़ा, जिया खान, अहाना कुमरा, सिमरन सूरी, मंदाना कासिमी, रशेल वाइट, मंदाना करीमी, रशेल वाइट, शालिन चोपड़ा, डिम्पल पॉल और करिश्मा उपाध्याय। तो 2018 में कई महिलाओं ने साजिद खान पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इंडियन फिल्म एंड डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने साजिद खान पर निर्देशन की पाबंदी लगाई थी 1 साल के लिए। आईएफटीए की कार्रवाई साल भर के लिए थी। तो साजिद खान को इंडियन फिल्म एंड डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने 1 साल के लिए निर्देशन पर रोका था। लेकिन बिग बॉस में शामिल होने पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं और गायिका जो है सोनम महापात्रा, उन्होंने भी इनके शिरकत करने पर आवाज़ उठाई है। तो इसी मामले पर भी हम गौर करेंगे। हमारे साथ स्वाति मालेवाल है, उनसे बात करते हैं। स्वाति, आज आपने एक ट्वीट भी करा है, आपने पुलिस से शिकायत की है, क्या हुआ इस मामले में? अब तक क्या कार्रवाई हुई? मैंने आज दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट दी है क्योंकि मुझे रेप थ्रेट्स मिल रहे थे। मुझे इंस्टाग्राम पे ये रेप थ्रेट्स दिए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि जब साजिद खान बिग बॉस से बाहर आएगा तो वो आके मेरा रेप करेगा। तो ये बहुत गलत है और मैंने ये सारी कंप्लेंट्स जो भी इंस्टाग्राम के अकाउंट्स ने मेरे को इस तरीके से थ्रेट्स दिए हैं, वो सारी कंप्लेंट बना के दिल्ली पुलिस को हैंडओवर करी है। मैं चाहती हूँ कि मैटर में इमीडिएट एफआईआर हो और साथ में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इन सबको अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो इशू मैं उठा रही हूँ इनका मकसद ये है कि मैं डर जाऊं और मैं ये इशू ना उठाऊं और मेरी जो स्टैट्यूटरी ड्यूटी है मैं वो ना करूं। जबकि ऐसा नहीं होगा, मैं हर हाल में अपना काम करूंगी और साजिद खान के खिलाफ एक्शन तो होना ही चाहिए। तो आप तो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष है, लेकिन ऐसे मामलों में आम जो लड़की होती है उसकी शिकायत, उसको करना या कराना बहुत मुश्किल होता है। जी बिल्कुल मुश्किल होती है और इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि एक बार एक लड़की का कुछ आदमी रेप करते हैं, उसके बाद पूरा सिस्टम मिलके रेप करता है। मैं इसमें बिल्कुल मानती हूँ क्योंकि ये रेप मैं पूरा दिन होते हुए देख रही होती हूँ और जो बहुत ही ज़्यादा दुखद है। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हुआ क्या है। ये हुआ ये है कि साजिद खान के ऊपर मैंने एक कंप्लेंट करी। मैंने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यूनियन मिनिस्टर को, अनुराग ठाकुर जी को एक पत्र लिखा। मैंने उस पत्र में लिखा कि साजिद खान को किसी भी हाल में बिग बॉस, जो कि एक रियलिटी शो है, काफी पॉपुलर शो है, पूरा देश देखता है, बड़े युवा देखते हैं, ऐसे शो में उसको किसी भी हाल में पार्टिसिपेंट की तरह नहीं लेना चाहिए। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि 2018 में जब मी टू मूवमेंट चला था देश में, पूरे ग्लोब में चला था, पूरे वर्ल्ड में चला था, तब हमने ये देखा था कि 10 महिलाएं बाहर आई थी और उन्होंने बताया था कि साजिद खान ने कैसे उनके साथ यौन शोषण किया। उनमें से एक लड़की ने बोला कि जब वो 17 साल की थी वो ऑडिशन करने गई हाउसफुल 4 मूवी के लिए और साजिद खान ने ऑडिशन के दौरान उस लड़की से बोला कि अपने पूरे कपड़े उतारो तभी तुम्हें रोल दिया जाएगा। इसी तरीके से एक और लड़की ने बताया कि कैसे हमशक्ल एक मूवी है, उसके ऑडिशन में साजिद खान ने उससे बोला कि अपने पूरे कपड़े उतार दो और अगर तुम्हारा शरीर मुझे अच्छा लगा तो तुम्हें रोल दिया जाएगा। तो इस तरीके का आदमी जिसकी इतनी घटिया सोच है, उसको जेल में होना चाहिए या फिर उसको प्राइम टाइम टीवी पे होना चाहिए? मेरे हिसाब से उसको सीधे जेल में होना चाहिए। अनुराग ठाकुर जी से मेरी अपील है, इस आदमी को उस बिग बॉस शो से बाहर निकाला जाए। उसे बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जानी चाहिए कि वो अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करे और उसको बाहर निकालकर उसके ऊपर जांच बिठाई जानी चाहिए और दोषी पाने पर उसको हर हाल में जेल में जाना चाहिए। बिल्कुल, जो 2018 का मी टू आंदोलन मूवमेंट हुआ था उसमें कई लड़कियों ने बहादुरी दिखाई थी, लड़कियों ने, महिलाओं ने अपनी कहानियां बयां की थी। क्या बदला है स्वाति तब से और अब तक? कुछ बदलाव देखने को मिला है क्या जमीन पर ऐसे मामलों में? जी कितनी शर्म की बात है कि जब महिलाएं बाहर आती हैं, अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती हैं, तो सिस्टम कोई एक्शन नहीं लेता। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूं मैंने एक कंप्लेंट के ऊपर अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी करी तो उसमें ही मेरे कोई रेप थ्रेट्स आने लगे। तो आप सोच सकती हैं कि इन 10 महिलाओं के साथ तो पता नहीं इन्होंने क्या क्या झेला होगा और पता नहीं ऐसी कितनी और महिलाएं होंगी जिन्होंने साजिद खान के द्वारा यौन शोषण फेस तो करा होगा लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई होंगी उस बारे में बात
करने की। तो ये सिर्फ साजिद खान की बात नहीं है, और भी बहुत सारे लोग थे जिनके खिलाफ मी टू की कंप्लेंट्स आई थी। मुझे समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कमेटी क्यों नहीं सेटअप कर देती। दिस कमिटी कैन बी हेडेड बाय अ रिटायर्ड जज। एक कमिटी होनी चाहिए जो कि इन महिलाओं को उस कमिटी के द्वारा उन तक पहुंचा जाना चाहिए, उनसे बात करी जानी चाहिए, समझा जाना चाहिए कि क्या हुआ था, क्या इशू है, और उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अमेरिका में मी टू मूवमेंट हुआ, वहां तो कई लोगों के ऊपर एक्शन हो गया, और इंडिया में मी टू मूवमेंट होता है तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। 2 दिन तो मेरी लेटर को हो गए केंद्र सरकार को भेजे हुए, अभी तक उसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ। और साजिद खान ही इंजॉयज कंसिडरेबल क्लाउट इन बॉलीवुड। वो एक पोजीशन ऑफ पावर में है और वो अपनी इमेज को अच्छे से व्हाइट वॉश करके अपने आप को रीलॉन्च कर पा रहे हैं, जबकि उन महिलाओं ने जिन्होंने इतनी बहादुरी दिखाकर उनके खिलाफ कंप्लेंट करी थी, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल। और इस बात का एक और पहलू है स्वाति, एक संस्था है मुंबई में, जब से साजिद खान का विरोध हो रहा है कि वो इस कार्यक्रम में क्यों शामिल हो रहे हैं, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज के अध्यक्ष हैं मिस्टर तिवारी। उनका ये कहना है कि साजिद खान को भी जीवन यापन का हक है और काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए। उनको सजा मिल गई है, 1 साल तक उन पर प्रतिबंध रहा है। क्या कहेंगी इस पर आप? पहली बात तो ये कौन सी फेडरेशंस हैं, इनकी क्या लीगल सैंक्टिटी है, हमें ये भी नहीं पता। और दूसरी बात ये है कि अगर इस फेडरेशन ने सपोज कुछ कहा भी है तो ये फेडरेशन कौन होता है डिसाइड करने के लिए कि कितनी सजा इनफ है। जहां तक मुझे पता है तो साजिद खान को 3 महिलाओं की रिटन कंप्लेंट के बाद एक डायरेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 1 साल के लिए सस्पेंड किया था। तो उन्होंने कुछ तो ढूंढा होगा ना, कुछ तो उन्हें मिला होगा, तभी तो सस्पेंड हुआ साजिद खान। तो कैसे 1 साल इनफ है? पता नहीं कितनी महिलाओं के साथ शोषण हुआ है। और जो महिला बता रही है कि 17 साल की उम्र में उसके साथ साजिद खान ने ऐसा करने की कोशिश करी, तो पॉक्सो के एक्ट लगता है। तो क्या इतनी कम सजा काफी है? कैसे काफी है? सो मुझे लगता है मैटर का पूरी मामले का अच्छे से जांच होनी चाहिए, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि साजिद खान को वहां से बिग बॉस शो से बाहर निकाला जाए। मैं नहीं जानती कि ये कौन लोग हैं जो इस तरीके के आदमी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि साजिद खान एक पावरफुल पर्सनैलिटी है बॉलीवुड में, और जो ये बिग बॉस का जो शो भी है, क्या ये सिर्फ टीआरपी के लिए, चीप पब्लिसिटी के लिए साजिद खान को ले रहा है, या हो सकता है कि साजिद खान ने कुछ अपनी पावर को यूज करके वहां पे अपनी एंट्री पाई है? तो क्या उसको ये अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, एंड आई डोंट थिंक दैट दिस फेडरेशन इज करेक्ट। मैं बिल्कुल नहीं मानती इस बात को। और अनुराग ठाकुर जी की तरफ इस वक्त पूरा देश देख रहा है, देश की महिलाएं देख रही हैं, और मेरे हिसाब से अगर वो कुछ काम नहीं करते इस इश्यू पे, तो एक तरीके से सारे सेक्सुअल ऑफेंडर्स को बढ़ावा है और देश की महिलाओं के ऊपर एक तमाचा है। चलिए स्वाति, अब हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपने अपनी बात रखी।